यार मैंने तो जब मैं स्टूडेंट था, व्हेन आई वाज़ स्टूडेंट, आई वाज़ थिंकिंग दैट मैंने ये चीज़ें मिस कर दी। अब मुझे लगता है कि अगर मुझे फिर से मौका मिल जाए, इफ आई वर अ स्टूडेंट, तो मुझे वो चीज़ें क्या-क्या करनी चाहिए जो मैं अपनी लाइफ में ऐड करना चाहता या मैं करता। सो वही मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। हुँ? तो इफ आई वर अ स्टूडेंट अगेन, आई वुड डू दिस 5 थिंग्स। नंबर 1, द फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। फोकस ऑन स्किल्स नॉट ओनली ग्रेड्स। यस, पहले मैं क्या करता था, मुझे सिर्फ़ ये फोकस था कि मुझे ग्रेड लाने हैं या मुझे पढ़ने, सबका यूजुअली होता है, बट अब मैं क्या करता? अब मैं स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करता। स्किल्स क्या होती है? जैसे पब्लिक स्पीकिंग करता, क्लास में बोलने की कोशिश करता, और ग्रेड्स तो ठीक है ज़रूरी हैं, दे आर इम्पोर्टेंट, बट स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में स्किल्स तो काम आ रही हैं, आपके टाइम में देखो ना आप। इसलिए आपकी जो स्टूडेंट इनके लिए तो बहुत बेनिफिट है, सारी चीज़ें इनके पास है, इनके पास अवेलेबल ऑनलाइन सारे स्टफ्स पड़े हुए हैं, सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, ईज़िली इनके पास। अभी देखो वीडियो आप देख रहे हो कितनी, अब हमें जाना पड़ता था कोचिंग सेंटर्स में टीचर्स के घर, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, ये चीज़ें ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करता, स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करता। यू शुड फोकसिंग ऑन योर स्किल। हुँ? पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश सीखना, हाइजीन मेंटेन करना, ड्रेसिंग अटायर सीखना, ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी स्किल्स, कोई स्किल्स जो है स्टडी में काम आ सकती है, ऐसी चीज़ें। सेकंड पॉइंट, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड टेकिंग एक्शन। यस, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना चाहता, आपको भी करनी चाहिए। जिससे बैठ के सिर्फ सोच रहा हूँ मैं ऐसा कर लूँगा, एग्ज़ामिनेशन को अभी 1 महीने है, चलो प्रिपरेशन हो जाएगी 1 महीने बाद कर लूँगा। नो, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्टार्ट डूइंग एक्शन, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। एक्शन लोगे तो आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को एक-एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो ना। ये बैठ के सोचने से बढ़िया है कि मैं रोज़ एक-एक स्टेप आगे ले रहा हूँ, तो आई विल बी मोर प्रोडक्टिव, राइट? यस, फेलियर से समझना कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, तो फिर आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। फिर मैं फिर से तैयार करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। ये ना कि बैठ के सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन लगेगा जो मैं परफेक्ट हो जाऊँ तब। नो, परफेक्ट कैसे होगे? करते हुए परफेक्ट होगे ना। परफेक्शन नहीं चाहिए हमें, हमें प्रैक्टिस चाहिए पहले। ठीक है? फियर ऑफ जजमेंट मैं इग्नोर करता, अब करता। करना चाहिए आपको, कोई जज नहीं कर सकता, क्या जज कर लेगा? वो अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने पैरामीटर्स पे आपको सेट कर सकता है। पर हम क्या उसको सेट करने से मैं वैसा हो जाऊँगा? नहीं, कब हो जाऊँगा? जब मैं उसकी थिंकिंग में अपनी थिंकिंग मिलाना चाहूँगा तब। जब उसकी चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ेगा तब। लोग तो कुछ भी किसी को, सो स्टॉप बीइंग, आई मीन, फियर ऑफ जजमेंट से बाहर निकलो और रिव्यू प्रोग्रेस डेली। यस, जब इससे बाहर निकल जाऊँगा मैं, तो मैं अपनी प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करूँगा, जिससे मैं आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट। तो मैं उससे अपनी चीज़ों को और अच्छे प्रोडक्टिव वे में ले चलूँगा, क्योंकि मैं अपनी प्रोग्रेस डेली ट्रैक कर रहा हूँ। आई एम नॉट फियर अबाउट हाउ पीपल विल थिंक अबाउट मी, हाउ विल दे विल थिंक, या व्हाट विल दे पीपल से अबाउट मी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ अच्छे से, बाकी सबसे एक अच्छा बना, वो है बस। ऐसा चीज़ें करता हूँ। और क्या करता हूँ? प्री प्लान्ड एंड टाइम मैनेजमेंट में सीखना। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूटीन आपका प्री प्लान होना, क्योंकि बहुत सारे स्टफ्स होते हैं ना, बर्डन होता है, अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, फिर उसमें मुझे जो है अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, एग्ज़ाम आया तो उसमें थोड़ा-सा अलग प्रिपरेशन करनी है, रिवीज़न करना है, नोट्स बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेटर टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट और प्री प्लान रूटीन विल हेल्प्स यू अ लॉट। जिसमें आपका एक प्लान रूटीन होता है, पूरा टास्क आपके प्रायोरिटाइज़ होते हैं सारे टास्क, जिसमें टाइम टेबल भी होता है, हर टास्क इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, ऐसे आप काम करते हैं चीज़ों को। ये बहुत चीज़ हेल्प करती है स्टूडेंट लाइफ में। आप इसको नोट करना, मेरे पास आओ, आप इसको करके देखो। और रीडिंग एंड एनालाइजिंग मोर बुक्स। यस, पहले हम क्या करते थे, सिर्फ सिलेबस और बुक्स की मतलब हम लिमिटेड रहते थे, बट अब आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ सकते हो। जैसे फिनांस की बुक्स पढ़ता मैं, और चीज़ें सीखने के लिए कि भाई कैसे अपने फिनेंसेस मैनेज करने हैं। आजकल तो पैसे कमाने हैं ना, तो उसको कैसे मैनेज करना है हमें। और अच्छी बुक्स जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए मैं अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता जी हैं, जो है श्री रामचरितमानस जी हैं। इन लोगों को जो है इन लोगों से मैं थोड़ा-सा इनका सार समझता, लेता, इनसे चीज़ें सीखता, जो हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए, जिससे कि आपकी एक माइंडफुल आपकी लाइफ चलती है, माइंड मेंटली आप हेल्दी रहते हो। आपको आपकी जो लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, आपको उससे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है? और क्या, और हाँ, ऐसी बुक्स पढ़ते हैं, जो नॉन फिक्शनल बुक्स हैं वो पढ़ता मैं। मोटिवेशनल बुक्स की जो है वो बता दी हमने, इसके लिए ये चीज़ें हैं, जो हमारी नॉलेज गेन करती है चीज़ें, जिससे मैं कोई स्किल सीख पाता, या जिससे ऐसी कोई स्टोरी जो मेरे चीज़ों को काम आए। और हुँ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। यस, इससे पहले आराम से पढ़े हो, जितना हो रहा है उतना बस कर रहे हैं, चल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसके बाद ठीक है बस उतना नहीं, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना। अब स्टूडेंट्स को कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना चाहिए अपने, और बाहर निकल के एक मतलब एक्टिव होना, हमेशा एक्टिव रहो, हमेशा लर्निंग, ईगर टू लर्न होना चाहिए अंदर से, कि मुझे नहीं कुछ ना कुछ सीखना करना है, मैं बैठूँगा नहीं, अपने कंफर्ट ज़ोन में नहीं जाऊँगा मैं, कि जितना हो नहीं, उससे जब बाहर बियॉन्ड योर लिमिट्स, इफ यू आर वर्किंग, यू आर पुटिंग इन योर 100% एफर्ट्स, आई वुड से, तब आप कहीं 1% पे आते हो, तब आप कहीं वो अच्छे टॉपर स्टूडेंट्स में लिस्ट में आते हो। वरना बैक ऐसे फिर पड़े रहो, आप किसी भी जगह पे नहीं। फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, फिर चीज़ें ऐसे हो जाएँगी फिर। इट्स नॉट, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर इन, अगर ये सारे 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए, इसको आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, सच में यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो फिर यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर क्लास, इन योर कॉलेज, इन योर प्रिपरेशन, इन योर एग्जामिनेशन, एवरीवेयर, इन योर रियल लाइफ एज़ वेल। क्योंकि आप ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हो, आप स्टूडेंट, आपको पता है आप चीज़ें, अब आपको बताने वाला कोई है। समझो, ठीक है? तो बियॉन्ड फियर स्पीक, हाँ, आपने क्या स्पीकर स्पीक अप इन द क्लास, जैसे
मुझे मुझे फियर ऑफ जजमेंट का डर नहीं है। अब मैं क्लास में सीख हेल्प, और टीचरों से, स्टूडेंट से, दूसरे लोगों से भी, कोई क्या पढ़ रहा है उससे सीखना, उससे हेल्प लेना। ये नहीं समझना कि बस आई एम द बेस्ट, या उससे डरना कि नहीं मुझे कैसे जज करेंगे, मैं नहीं पूछूंगा। नहीं, क्लास में बोलना चाहिए आपको। क्लास में उठो, बोलो, चीज़ों इंटरैक्ट करो। इंटरेक्शन हुआ तो आपको पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी वहाँ। मौका मिल रहा है मुझे बोलने का, बार-बार बोलूँगा। ऐसे ऐसा माइंडसेट बनाना है एक, ठीक है? आई होप ये सारी चीज़ें आपको काम आएँगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं, ठीक है? I hope you find this video useful. If you find this, that's all for today's video. And if you find this video useful, do hit the like button below. चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहो और नई नई स्किल सीखो। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के ही टिप्स और ट्रिक्स मैं देता हूँ। I'll catch you in the next video. Till then, take care. Have a great day ahead.